डोंघाई सुनो, तुम 119 साल के हो गए हो, फिर भी अब तक तुम मार्शल सेंट क्यों नहीं बन पाए? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। जब मैं तुम्हारे जैसा था तब मैं 12 साल की उम्र में ही मार्शल सेंट बन गया था। महाराज ने बायूजिंग की रक्षा 10,000 सालों तक की है। आप पूरी दुनिया के अकेले अमर भगवान हैं। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। मैं भला आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूं? मार्शल सेंट, मैं मार्शल सेंट बन गया। मैं बन गया। शुक्रिया महाराज। महाराज, मुझे भी अंगूर खाने हैं। बुढ़िया, तुम 130 साल से ज्यादा की हो चुकी हो। अगर तुम इसी तरह खाती रही तो ये फैमिली के तुम्हारे वे बच्चे तुम्हें चुड़ैल पुकारने लगेंगे। इससे तुम्हें क्या मतलब? महाराज, मुझे भी चाहिए ना। महाराज, आप बहुत हैंडसम हैं। पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं। ठीक है। शुक्रिया महाराज। वाह 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 वाह। डोंघाई, तुम समझते क्यों नहीं हो? जो बच्चे प्यार से बात करना जानते हैं उन्हें ही अंगूर मिलते हैं। जूनियर सिस्टर, मैंने 10,000 सालों तक इंतजार किया है। आखिरकार तुमने फिर से जन्म ले ही लिया। जूनियर सिस्टर? मैंने बायूजिंग में कई दशकों तक महाराज का साथ दिया है, पर मैंने कभी जूनियर सिस्टर के बारे में नहीं सुना। याएर, मेरी परपोती सुया, वह महाराज की जूनियर सिस्टर का अवतार है। मुझे नीचे धरती पर जाना होगा। इन दिनों शैतानी दुनिया का दरवाजा कमजोर है। तुम दोनों यहीं रुको और कुछ समय तक सब कुछ संभालो। तियांगशोंग, अभी डाक्शिया की सभी ताकतों को खबर कर दो कि बायूजिंग की रक्षा करने वाले दुनिया के आखिरी भगवान धरती पर शादी करने जा रहे हैं। जल्दी ड्रैगन एम्परर को सूचना दो कि बायूजिंग अमर देवता धरती पर आए हैं। तुम सब जल्दी मेरे साथ क्लाउड सिटी चलो, देवता को नमन करने के लिए। जी हुजूर। मूज वॉर गॉड का आदेश सुनाओ। पूरी सेना तुरंत वापस लौटे। 1 लाख दुश्मनों के सिर काटकर हम देवता की शादी का जश्न मनाएंगे। जी महाराज। तुरंत तैयारी करो। 100 विला, 100 अरब डॉलर कैश, 10,000 एकड़ उपजाऊ जमीन। मेरे साथ क्लाउड सिटी चलो, बायूजिंग अमर देवता की शादी की बधाई देने के लिए। जी सर। पापा, क्या दुनिया में सच में अमर देवता होते हैं? मैंने भी उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने सौभाग्य से तुम्हारे परदादा के साथ जाकर एक बार देवता के दर्शन किए थे। सिर्फ उस एक मुलाकात से ही तुम्हारे दादाजी पल भर में 30 साल छोटे दिखने लगे थे। क्या परदादाजी सच में अभी भी जिंदा हैं?
अगर उम्र का हिसाब लगाएं तो परदादाजी अभी तक 100 से ज्यादा साल के हो गए होंगे। मुझे नहीं पता। मैंने भी पिछले 30 सालों से कभी भी तुम्हारे परदादा जी को नहीं देखा है। मुझे बस इतना पता है कि क्योंकि तुम्हारे परदादा जी ने उन बायूजिंग अमर देवता की शरण ली थी, तभी आज हमारा सुपरिवार परिवार इतना प्रभावशाली और देश का सबसे बड़ा अमीर घराना बन पाया है। और तो और इस बार देवता का धरती पर आकर यायर से शादी करने का समाचार भी तुम्हारे परदादा जी ने ही फोन करके हमें बताया था। फोन करके? क्या बायूजिंग के पास भी मोबाइल नेटवर्क है? यार, स्वर्ग से आने वाले और स्वर्ग के द्वार की रक्षा करने वाले बायूजिंग अमर देवता से शादी करना तुम्हारे पिछले जन्मों का अच्छा कर्म है। इस वक्त देश के सभी बड़े और अमीर लोग क्लाउड सिटी की तरफ जा रहे हैं तुम्हारी और देवता की शादी का जश्न मनाने के लिए। आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं सब समझती हूँ। पापा, अगर यायर ने देवता से शादी कर ली तो क्या हमारा सुपरिवार परिवार देवता का करीबी रिश्तेदार नहीं बन जाएगा? तो भविष्य में हमारा सुपरिवार परिवार यकीनन देश का नंबर 1 परिवार होगा। अमर देवता आखिर दिखने में कैसे होंगे? पापा, यायर, जल्दी देखो, देवता, अमर देवता धरती पर आ गए हैं। इंसानों की दुनिया, वाकई इंसानों की दुनिया। आखिरकार मैंने स्वर्ग का दरवाजा पार कर ही लिया। आसमान से दैवीय रोशनी आ रही है। कितनी दिव्य आभा है। तो ये वही हैं जिनके बारे में सुना था, सफेद शहर के अमर देवता। पापा, क्या कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? कोई गलतफहमी होने का सवाल ही नहीं उठता। आखिर ये स्वागत मंच है। यूतांग, यार, जल्दी चलो मेरे साथ और अमर देवता को नमन करो। सु टियानशोंग अपने सुपरिवार परिवार के साथ परम पूज्य देव को प्रणाम करता है। मैं अभी अभी चुपके से इंसानों की दुनिया में आया हूं। मेरी शक्तियां अभी स्थिर नहीं हैं। ये दोनों दिखने में तो इस दुनिया के रईस लगते हैं। अरे, ये मामूली लड़की तो प्राकृतिक शुद्ध ऊर्जा की स्रोत है। अगर मैं इसका इस्तेमाल अपनी साधना के लिए करूं तो कितना मजा आएगा। चूंकि इन मामूली इंसानों ने मुझे गलत पहचान लिया है, तो क्यों ना मैं इसी नाटक को आगे बढ़ाऊं। वैसे भी स्वर्ग के दरवाजे पर सफेद शहर का रखवाला सिर्फ एक ही अमर बचा है। उसका नीचे आना बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, मैं ही सफेद शहर का अमर देवता हूं। महाराज, मैंने आपके लिए खास स्वागत की दावत रखी है और कल मेरी बेटी के साथ सगाई की रस्म भी है। कृपया गाड़ी में बैठें। महाराज। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। तशरीफ रखिए महाराज। मिस सू, क्या आप सच में उस अमर देव से शादी करने को तैयार हैं? वो आदमी कहीं से भी कोई भगवान जैसा नहीं लगता। बड़ा ही गंदा सा है। कितना घटिया लगता है। यहाँ तक कि उसके दांत भी पीले हैं। मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं। वैसे भी मेरे पास जिंदा रहने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर मैं अपने परिवार के लिए अपना आखिरी योगदान दे सकूं, तो कम से कम मैं पापा के एहसानों का बदला तो चुका पाऊंगी। मिस सू, देखो, स्वागत मंच की रोशनी फिर से चमक उठी है। आसमान में बायूजिंग है। 12वीं मंजिल के 5 शहर। देवता ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद मिला। डोंग हाय, वो बेवकूफ लचका, क्या उसने नहीं कहा था कि उसके वंशज यहां मेरा स्वागत करने आएंगे? मैंने तो खास तौर पर एक शानदार भाषण तैयार किया था
मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। एक बार बायूजिंग वापस पहुंच जाऊं तो इस नालायक लड़के को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। कुनलुन जाने में थोड़ा समय लग गया। वहां से अपनी बहन के लिए कुछ तोहफे लाया हूं। बहन को वो बारूद पसंद आएंगे। प्रभु, हे प्रभु, मेरे कुंडलुन में 10,000 साल में बस यही एक बर्फीला कमल खिला था। आप इसे नहीं ले जा सकते। ओ छोटे बालक, तुम इतने कंजूस क्यों हो? मैं बाद में तुम्हें यह लौटा दूंगा। हाय मेरा कमल। क्या एक और देवता यहाँ आए हैं? मुझे समझ आ गया, यह व्यक्ति पक्का मुख्य देवता का सहायक होगा। यह सहायक पीछे से देखने में उस मुख्य देवता की तुलना में काफी सुंदर लग रहा है, लेकिन वह हमारी तरफ पीठ करके क्यों खसा है? शाओयिंग, बदतमीजी मत करो। सु परिवार सु या देवदूत महाराज को मेरा प्रणाम। जूनियर सिस्टर, तुम्हारी सुंदरता बादलों और फूलों की तरह है, जैसे ओस की बूंदों से निखरा हुआ कोई उपवन हो। जूनियर सिस्टर, पुनर्जन्म लेने के बाद भी तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। अरे तुम चाहे तुम किसी देवता के सेवक ही क्यों ना हो, पर तुम इस तरह हमारी मिस सू के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, हमारी मिस सू की बहुत जल्द तुम्हारे देवता के साथ बड़ी शादी होने वाली है। तुम जो कर रहे हो, क्या तुम्हें देवता की सजा का डर नहीं है? कैसा सेवक और कैसा देवदूत? बच्चों से काम करवाना तो आसमानी कानूनों के खिलाफ है। ए लड़की, तू ये फालतू की क्या बड़बड़ कर रही है? मिस्सू, जल्दी से दवा खा लो। ये क्या बेकार चीज है, इसका कोई असर नहीं होगा। तुम दवा की इस एक शीशी की कीमत $10 लाख से भी ज्यादा है। तुमने हमारी मिस्सू को क्या खिला दिया है? शाओयिंग, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत ठंड लग रही है। जूनियर सिस्टर, ये कुनलुन स्नो लोटस एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक वस्तु है। चलो किसी गर्म जगह चलते हैं ताकि हम इस समस्या का समाधान कर सकें। सीनियर ब्रदर अपनी बरसों की तपस्या की शक्ति से तुम्हारे शरीर से इस जहर को बाहर निकाल देगा। क्या इलाज? ओ ओछा इंसान, तू हमारी मिस्सू के साथ क्या करना चाहता है? वहाँ हवाई जहाज है। यह क्या जहाज वहाज की बातें कर रही हो? मैं 10,000 सालों से तीनों लोकों में राज कर रहा हूँ और मैंने आज तक कभी किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ा। उस हवाई जहाज में सैकड़ों लोग सवार हैं। अगर हम उनसे टकरा गए तो ये सभी अपनी जान गंवा देंगे। वो देखो, एक देवता। मैंने भी उन्हें देखा।
जूनियर सिस्टर, तुम अभी भी पहले की तरह ही खूबसूरत और नेक दिल इंसान हो। हम पहुंच गए। क्या ये वही ये फैमिली का वर्जित क्षेत्र है? अच्छा, क्या जूनियर सिस्टर पहले भी यहां आ चुकी हैं? मैंने सिर्फ तस्वीरें देखी हैं। ये फैमिली डाक्शिया का नंबर 1 मार्शल आर्ट्स परिवार है। ये फैमिली के मुखिया ये शियन ग्रोंग देश के राजा द्वारा डाक्शिया वुवांग घोषित किए गए हैं और वो अफवाहों वाले डाक्शिया वुशेंग बनने से बस एक कदम दूर हैं। ये फैमिली के बड़े बेटे ये वुशवांग 10 लाख की फौज के शक्तिशाली डाक्शिया वॉर गॉड भी हैं। सालों पहले पापा ने $1 अरब खर्च करने की कोशिश की थी ताकि ये वुवांग से अनुमति मिल सके कि मेरा ये फैमिली के वर्जित क्षेत्र में शुद्धिकरण हो सके, इस उम्मीद में कि मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन ये वुवांग ने उन्हें मना कर दिया था। 80 साल पहले लिटिल ये ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उनकी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करूं। तब मैंने उन्हें अपने पैर धोने वाला पानी दिया था। मुझे नहीं पता था कि लिटिल ये के वंशज उसे किसी खजाने की तरह सहेज कर रखेंगे। जूनियर सिस्टर, अब देर करना ठीक नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन क्या और कैसे शुरू करना है? नहाना है तो जाहिर है कि कपड़े उतारने होंगे। जूनियर सिस्टर, गलत मत सोचना। तुम्हें बस अपने कोट उतारने होंगे और कपड़े बदलने होंगे। बहुत गर्मी है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। अपनी शक्ति पर ध्यान दो। धरती की ऊर्जा शरीर में आने दो। किस्मत का रुख बदल दो। जिंदगी बढ़ जाएगी। असली शक्ति। कुलगुरु, गड़बड़ हो गई। आसमानी दरवाजा ढीला हो गया है। कुछ राक्षस इंसान की दुनिया में घुस आए हैं। बस एक मामूली राक्षस ही तो है। तुम सबने आखिरकार मेरे साथ दशकों तक अभ्यास किया है, फिर भी तुम में थोड़ा सा भी सब्र क्यों नहीं है? कुलगुरु, दरवाजा टूट रहा है। आप वापस कब आएंगे? अगर कहीं तुम खुद ही इसे देख लो। अभी मुझे ग्रैंड मिस्ट्रेस का इलाज करना है। जब मैं आज धरती पर आया तो मुझे यिंगेक्सियन मंच पर कुछ काली शक्ति का एहसास हुआ था। मुझे लगा शायद वह पुराना साया है, लेकिन सोचा नहीं था कि वाकई कोई अपराधी सीमा पार कर चुका है। जूनियर सिस्टर, अब कैसा लग रहा है? मुझे महसूस हो रहा है, मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस कर रहा है, जैसे मुझे नया जीवन मिल गया हो। शुक्रिया महाराज। जूनियर सिस्टर, मैं कोई साधु नहीं हूं। मैं हूं। माफ करना, मुझे एक फोन उठाना है। ठीक है, मुझे वापस जाना होगा। आगे से बेहतर होगा कि हम दोबारा कभी न मिलें। ये फैमिली का प्रतिबंधित इलाका है। इससे पहले कि ये परिवार के लोग तुम्हें देख लें, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए।
जूनियर सिस्टर कल मिलते हैं। किसकी हिम्मत हुई जो मेरे ये फैमिली के प्रतिबंधित इलाके में घुस आए? ए बेवकूफ गुंडे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये फैमिली की पावन जमीन पर कदम रखने की? क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? किंगवू के सामने झुक। दादा, आप। ये फैमिली खानदान का वंशज ये शियांगरोंग अपने पूर्वज कुलगुरु को प्रणाम करता है। दादा ग्रेट शाह के किंग वू हैं। उन्हें दरबार में भागने की जरूरत नहीं, न ही उन्हें सम्राट के आगे झुकने की जरूरत है। यहाँ तक कि देश के शासक भी उनका बेहद सम्मान करते हैं। फिर वो भला इस नौजवान के आगे क्यों झुक रहे हैं? कुलगुरु, कहीं यह वही अमर गुरु तो नहीं? लेकिन वो गुरु तो सुपरिवार में होने चाहिए थे ना? तुम तो लिटिल ये परिवार के बच्चे हो। मुझे तुम याद आ रहे हो। उस समय तुम बस इतने से ऊंचे रहे होगे। इधर आओ। जी हाँ कुलगुरु, उस समय मैं केवल 5 साल का था। कुलगुरु, आप सुपरिवार में होने चाहिए थे ना? आप यहाँ कैसे? अमर गुरु ने मेरा सिर सहलाया है और मुझे छांगशेंग का आशीर्वाद मिला है। अब मैं ये शियांगरोंग अपनी पूरी जिंदगी बाल नहीं धोऊंगा। छोट बागचे, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। सु परिवार की बड़ी बेटी सु या की शादी के बारे में आखिर ये माजरा क्या है? मुबारक हो, मुबारक हो। हमें मिले हुए काफी वक्त हो गया। बहुत बहुत बधाई। आओ जाम टकराते हैं। चीयर्स। मिस सू, तुम किसे ढूंढ रही हो? नहीं, किसी को नहीं। शुक्र है कि वह यहाँ नहीं आया। डाक्शिया वॉर गॉड और ये वुशवांग 1 लाख दुश्मनों का खात्मा करके गुरु बायूजिंग की शादी की बधाई देने आए हैं। डाक्शिया का सबसे अमीर व्यक्ति और चियन यून 100 बंगले, 1 खरब नकद डॉलर और 10,000 एकड़ जमीन लेकर गुरु बायूजिंग को शादी की शुभकामनाएं देते हैं। डाक्शिया इंपीरियल प्रिसेप्टर और श्वानजी देश के शासक द्वारा दिए गए खास 9 ड्रैगन जेड कप के साथ गुरु बायूजिंग को शादी की बधाई पेश करते हैं। डाक्शिया इंपीरियल प्रिसेप्टर, डाक्शिया वॉर गॉड और डाक्शिया का सबसे अमीर व्यक्ति, यही है गुरु बायूजिंग का बेजोड़ और आलीशान रुतबा। आज के बाद मेरा सुपरिवार परिवार अमर गुरु का रिश्तेदार बनकर पक्का पूरे देश का सबसे ताकतवर परिवार बन जाएगा। गुरुदेव कृपया पधारें। गुरुदेव को सादर प्रणाम। तुम सब पागल हो गए हो क्या, जो तुम लोग इस फर्जी और पाखंडी इंसान के आगे घुटने टेक रहे हो? ये वुवांग, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? चाहे तुम ग्रेट शिया मार्शल किंग ही क्यों ना हो, तुम्हें अमर गुरु की पहचान पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। अगर तुमने फिर से अमर गुरु का अपमान किया तो फिर मत कहना कि मेरे सुपरिवार परिवार ने दोनों परिवारों की पुरानी दोस्ती का मान नहीं रखा और तुम्हें इस पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये वो वांग अमर गुरु सामने खड़े हैं, कृपया संभल कर बोलें। दादाजी, आप अमर गुरु के बारे में ऐसी अपमानजनक बात कैसे कर सकते हैं? तुम खड़ी हो जाओ। क्या यह सच है? असली अमर गुरु इस वक्त मेरे ये फैमिली में आराम कर रहे हैं। ये शियांगरोंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपने ये फैमिली और महान ग्रीष्म देश के पहले घराने का नाम बचाने के लिए अपनी शर्म ही बेच दोगे। अमर गुरु के सामने बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुपरिवार के चारों रक्षक कहाँ हैं? हाजिर हैं। इसे यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकालो। जी बॉस। सुपरिवार के चारों महान रक्षक ये तो लगभग मार्शल संत के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। ये वुवांग गुस्ताखी माफ। हे भगवान, टियान लोंग जुए की 9वीं सीढ़ी, ये शियांगरोंग, आप वाकई में मार्शल संत बन चुके हैं। मार्शल संत की शक्ति, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान। यह प्रभाव कितना डरावना है, मैं अपने घुटनों पर झुकने से खुद को रोक नहीं पा रहा। यह तो बहुत शक्तिशाली है। हाँ बिल्कुल,
मामूली लोगों का झुंड। बच्चे, मानना पड़ेगा कि तुम लिटिल ये परिवार के ही वारिस हो। तुम्हारी जुबान भी विरासत में मिली कड़वाहट से भरी है। लो, यह अंगूर तुम्हारे लिए इनाम है। मैं मार्शल संत बन गया हूं। दादाजी, यह कैसे मुमकिन है? ये वुवांग की शक्तियां मार्शल संत के स्तर तक पहुंच चुकी हैं। वह इस दुनिया में सबसे महान है। फिर भी बस एक इशारे में उन्हें एक अमर द्वारा रोक दिया गया। क्या यही बायूजिंग जैसे शक्तिशाली अमर की ताकत है? हाथ बढ़ाते ही सूरज और चांद झुक जाते हैं, जैसे सितारों पर उनका नियंत्रण हो। ये सियांग रोंग, आप और आपके ये फैमिली परिवार को अमर के आशीर्वाद से ही आज की दक्षिया के नंबर 1 मार्शल आर्ट्स घराने की शोहरत मिली है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अपनी खुद की झूठी शान के लिए उस अमर पर ही हमला कर देंगे। तुमने तो हद ही पार कर दी। ये मर्यादा का उल्लंघन है। आप जैसे गद्दार और मतलबी इंसान के साथ मुझ सुपरिवार को रिश्ता रखने में शर्म आती है। मैं सुपरिवार घोषणा करता हूँ कि आज से ये फैमिली के साथ मेरा हर रिश्ता खत्म। मैं खियान परिवार भी घोषणा करता हूँ कि यह फैमिली से मेरा कोई नाता नहीं है। सुनिए ड्रैगन एम्परर का आदेश। अभी इसी वक्त से ये शियांग रोंग को मार्शल राजा के खिताब से बेदखल किया जाता है और ये वुशवांग को युद्ध नायक के पद से हटाया जाता है। तुम सब मूर्ख हो। हमारे पूर्वज को नाराज करना मतलब बायूजिंग अमर को नाराज करना है। उनका गुस्सा विनाशकारी होगा। क्या तुम इसके भयानक नतीजे झेल पाओगे? तुम अब दक्षिया के राजा नहीं रहे। हम इसे झेल पाएंगे या नहीं, इसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं। वैसे भी जब खुद अमर यहाँ है तो हमें फिक्र करने की क्या बात है। मैं टियान वाइतियन से आया हूँ। मैं इस दुनिया का आखिरी बायूजिंग स्वर्ग के द्वार की रक्षा करने वाला अमर हूँ। तुम्हारी पहली गलती समझकर आज मैंने बस तुम्हारी शक्तियां छीन ली हैं। अगर दोबारा जुर्रत की तो तेरे पूरे ये फैमिली खानदान को खत्म कर दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? मेरे सामने खड़े होकर एक बार फिर कह कि तू किसे खत्म करने की बात कर रहा है। यह तो अमर बालक महोदय, तुम इतने पागल क्यों हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। जूनियर सिस्टर, ये तुम क्या कह रही हो? आज हमारी शादी की दावत है। सिर्फ दुल्हन हो और दूल्हा न हो तो शादी कैसे होगी? यार को छोड़ दो। अमर बालक, चाहे तुम अमर बालक ही क्यों न हो, तुम्हें अपनी औकात का ध्यान रखना चाहिए। आज अमर बायूजिंग और यायर की शादी का दिन है तो यायर तुम्हारी मालकिन हुई। अपनी मालकिन के साथ बदतमीजी करना और नियमों को तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। सुना है कि अमर बालक जानवर ही होते हैं जो इंसान बन जाते हैं। मतलब आखिर में है तो जानवर ही। तो यह बस एक जानवर है। एक मामूली जानवर होकर तुम्हारी अमर बाबा के सामने इतनी हिम्मत। इसने अमर बाबा की पत्नी के साथ बदतमीजी की है। हे अमर बाबा, कृपया अपनी शक्ति का उपयोग करें और इस अपराधी को खत्म कर दें। कुलगुरु को मेरा प्रणाम। ये सियांग रोंग, तुम एक महान योद्धा होकर इस नन्हा अमर बालक के सामने घुटने टेक रहे हो और इसे अपना कुलगुरु मान रहे हो। तुम वाकई में मजाक बन गए हो। ये शियांग रोंग, ड्रैगन एम्परर ने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुम एक असली अमर महापुरुष को भी नहीं पहचान पा रहे। हैरानी है कि तुम्हारे जैसे ये फैमिली को 30 सालों तक सेना की कमान कैसे दी गई। मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा जैसे सचमुच वही स्वर्ग का द्वार की रक्षा करने वाले देवता धरती पर आ गए हैं। तुम तो उनके नीचे काम करने वाले एक मामूली अमर बालक हो
देखो अब मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूं। नन्हा ताओवादी बालक, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सबके सामने अपनी मालकिन के साथ बदतमीजी करो। चुपचाप यहाँ आओ, मेरे पैरों में झुक जाओ और 99 बार नाक रगड़कर माफी मांगो। शायद मैं तुम्हारी मेहनत का ख्याल रखते हुए तुम्हारी जान बख्श दूं। नन्हा अमर बालक, ये बाबा का तुम्हें दिया हुआ आखिरी मौका है। जल्दी से घुटने टेको, वरना क्या तुम हमेशा के लिए मिट जाना चाहते हो? अमर बाबा बहुत दयालु हैं। नन्हा ताओवादी बालक, शुक्र मनाओ और जल्दी माफी मांगो। अमर बालक महोदय, आप ओछे जादूगर, ये क्या बकवास कर रहा है? ये कैसी शक्ति है? मेरे मन में अचानक क्यों सम्मान में झुकने की इच्छा हो रही है? कहीं यही तो असली अमर नहीं है। जब मैं बायूजिंग की रखवाली कर रहा था तब तुझ जैसा नन्हा राक्षस पैदा भी नहीं हुआ था, और आज तू मेरी नकल करने की हिम्मत कर रहा है और इन मासूम लोगों को धोखा दे रहा है। क्या यह लड़का कोई साधारण बालक नहीं है? क्या यह सच में वही अमर योद्धा है जो बायूजिंग की रक्षा करता है? असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। उन अमर योद्धा को स्वर्ग के द्वार की रखवाली करनी होती है, वह उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते। तू पक्का मुझसे झूठ बोल रहा है। ओ लड़के, असली भगवान यहाँ मैं हूं, तू इतनी ढिठाई दिखा रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह छोटा बच्चा भला कैसे भगवान हो सकता है। सिर्फ एक बच्चा होकर तुम बड़ों का अनादर कर रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये बच्चा बहुत बदतमीजी कर रहा है। भगवान कृपया आगे आएं और इसे सबक सिखाएं। हे भगवान, इस बालक ने जो आपका अपमान किया है वो हमारे डाक्शिया का अपमान है। इसे तो खत्म कर देना चाहिए। पागल लोग। प्रणाम भगवान। महान बालक, उन्होंने बस हड़बड़ी में ऐसा कहा। उनका इरादा आपको ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। कृपया बड़े दिल वाले बनिए और इस बालक को माफ कर दीजिए। यार, ऐसे हालात में भी तुम अभी भी इसकी तरफदारी कर रही हो। यार, अपनी औकात मत भूलो। तुम इन भगवान की पत्नी हो। डोंगहाई, ओ डोंगहाई, अरे दोस्त, तुम्हारे वंशज इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो गए? राक्षसों की दुनिया बेकार सही, लेकिन वहां कम से कम तुम्हारी जान तो सलामत रहती। अब तुम चोरी छिपे यहां आ गए और इंसानों को ठग रहे हो। अब मैं तुझे सजा दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? यह दैवीय शक्ति, यह तो दैवीय शक्ति है। असंभव, यह नामुमकिन है। वह बायूजी के अमर देवता नहीं हो सकते। भगवान रहम करें, प्रभु मुझ पर दया करें। वह सच में तियान वैतियान के बायूजी के अमर देवता हैं। बायूजी के हमने एक गलत अमर देवता का स्वागत कर दिया। हम सच में बहुत बड़ी सजा के हकदार हैं। सू टियानशोंग अंधा हो गया था। जो हमने गलत व्यक्ति का सत्कार किया, कृपया अमर ग्रैंड मास्टर मुझे सजा दें। आप लोग, कियान परिवार, क्या आप नहीं कह रहे थे कि हमारे ये फैमिली के साथ सारे रिश्ते तोड़ देंगे? ये वुवांग, आप ज्यादा ही बोल रहे हैं। मैं चियान युन $10 करोड़ देना चाहता हूँ। ओह नहीं, $30 करोड़। ये परिवार सेना की मदद के लिए हूँ। ड्रैगन एम्परर का शाही आदेश, तुरंत ये फैमिली की पदवी बहाल की जाए और ये वुशवांग की सेना पर नियंत्रण की शक्तियां वापस दी जाएं। तो अब मुझे ड्रैगन एम्परर की तरफ से बायूजी के अमर देवता का सत्कार करने दें। प्रणाम अमरदेव। अमरदेव को सादर प्रणाम। ठीक है, ठीक है, उठो अब। आज शादी का शुभ दिन है, इसलिए मैं तुम लोगों की गलती माफ करता हूं। जूनियर सिस्टर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ,
कौन सा अमरदेव? क्या बकवास है? तुम सब बेवकूफ और बेकार लोग हो। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। ड्रैगन एम्परर महाराज, तीसरे राजकुमार, तुमने अपने ही बड़ों का अपमान किया है, ड्रैगन एम्परर को अगवा किया है। तुम विद्रोह करने जा रहे हो। अगर मैंने बड़ों का अपमान किया भी तो क्या हुआ? विद्रोह किया भी तो क्या फर्क पड़ता है? बस एक बार मैं तुम सब लोगों को एक साथ खत्म कर दूं, फिर यह ज्यूजू और डाक्शिया की धरती पूरी तरह से मेरे कब्जे में होगी। ड्रैगन एम्परर, जूनियर सिस्टर, ये ड्रैगन एम्परर कौन है? वे ही तो हमारे महाराज हैं। समझ गया। हे अमर महात्मा, हे अमर महात्मा, मैं आपसे विनती करता हूं कि कुछ करें और मेरे डाक्शिया को बचा लें। कृपया मेरे डाक्शिया को बचाइए। ओ बूढ़े मूर्ख इंसान, अगर तुमने वक्त रहते अपना सिंहासन मुझे सौंप दिया होता तो आज तुम्हारी यह हालत न होती। जो असली अमर महात्मा हैं, उनका स्वागत तो मैंने आज सुबह ही किया है। और मेरे सामने खड़ा यह लड़का तो बस एक साधारण चेला है। क्या तुम वाकई अपनी उम्मीदें इस लड़के पर टिकाए बैठे हो? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम अपनी आंखों से अपनी आखिरी उम्मीद को टूटते हुए देख सको। अब पूरी दुनिया जान जाएगी कि स्वर्ग के देवता मुझ पर मेहरबान है और मैं चिनकुन ज्यूजू का बेताज बादशाह बनूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत चिनकुन, तुमने गद्दारी करने की जरूरत की। ये फैमिली के बहादुर जवान हो, मेरी बात सुनो। जी सर। मेरे साथ आओ और इस गद्दार को पकड़कर महाराज को बचाओ। जी सर। यह कैसे मुमकिन है? मैं अपनी शक्तियों की चरम सीमा पर पहुंच चुका हूं, फिर उसने मुझे सिर्फ एक बार में कैसे हरा दिया? मेरी तलवार किसी पत्थर की दीवार से टकराई जैसी लगी। ये शियांगरोंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मार्शल आर्ट्स में माहिर होकर दुनिया में सबसे महान बन गए हो? मेरे सामने तुम सब कीड़ों मकोड़ों के बराबर हो। मैं जब चाहूं तुम्हें अपनी उंगलियों से मसल सकता हूं। यहाँ शैतानी ऊर्जा बहुत बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग का दरवाजा तोड़कर भागने वाला यह इकलौता शैतान नहीं है। यह डोंघाई लड़का भला कैसे रखवाली कर रहा था? एक बार जूनियर सिस्टर के साथ शादी हो जाए तो मुझे वापस जाकर उसे एक अच्छा सबक सिखाना होगा। ओ लड़के, सही रास्ता छोड़कर तुम बुराई की राह पर चल रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि पाप का घड़ा एक दिन भरता है? अभी भी वक्त है, सही रास्ते पर लौट आओ। ओ मामूली चेले, पकड़े जाने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि खुद को महात्मा बताओ। आज मैं इमॉर्टल वेनरेबल की तरफ से लड़ूंगा और तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। अपने भाई का अंत करना और पिता को कैद करना, तुम्हारे जैसे बच्चे के तरीके सच में बहुत घटिया हैं। अगर तुम्हारे जैसे हाथ में दुनिया की कमान आई तो कुछ ही सालों में यह दुनिया नर्क बन जाएगी। जाओ और खत्म हो जाओ। यार, यार, मैंने सोचा था कि तुम्हें इस राज्य की सबसे सुंदर औरत को अपनी आने वाली रानी बनाऊंगा, लेकिन जब तुमने खुद को खत्म करने की ठान ही ली है तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। यह क्या हो रहा है? मेरा शरीर हिल क्यों नहीं रहा? जूनियर सिस्टर, तुम मेरे पीछे आ जाओ। अभी क्या हुआ था? किन कुन, वह अचानक ऐसे हवा में कैसे उड़ गया? यह मुमकिन कैसे है? मेरे गुरु ने साफ कहा था कि पूरी दुनिया में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर मैं हार कैसे सकता हूं? मेरी सारी शक्तियां कहां गायब हो गई? तुम सच में इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो, पर मैं स्वर्ग के भी परे की दुनिया से आया हूं। अपनी इस मामूली सी ताकत के दम पर
तुम एक महान शक्ति से लड़ने की हिम्मत कर रहे हो? तुम तो किसी चींटी की तरह हो जिसे अपनी औकात का अंदाजा भी नहीं है। चिनकुन, अब तेरा खेल खत्म। महाराज चिनकुन, तुमने कानून तोड़ा है। तुमने महाराज को बंधक बनाया है और राजकुमार को नुकसान पहुंचाया है। इसके लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? यह सब क्या हो रहा है? यह आवाज कहां से आ रही है? यह काला धुआं क्या है? मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा दम घुट रहा है। यह एहसास मुझे इतना डरा क्यों रहा है? अमर प्रभु आ गए हैं। तुम सब अब खत्म हो जाओगे। ली चंगशंग 1000 साल बाद मिले हैं। उम्मीद है तुम ठीक होगे। राक्षसों के राजा वूतियान। यह तो राक्षसों का राजा है, जल्दी भागो यहाँ से। क्या राक्षसों का राजा वूतियान? कहा जाता है कि 1000 साल पहले जब राक्षस राजा वुटियन ने अनगिनत शैतानों के साथ दुनिया में तबाही मचाई थी तो दक्षया लगभग बर्बाद हो गया था। शुक्र है कि बायुजिंग धरती पर आए और अपनी महान शक्ति से इन शैतानों को रोक दिया। क्या राक्षसों का राजा सच में शैतानी दुनिया से बाहर आ रहा है? क्या इसका मतलब है कि इंसानों की दुनिया में फिर से तबाही मचेगी? घबराओ मत, हमारे पूर्वज यहाँ मौजूद हैं। चाहे यह राक्षस राजा वुतियान फिर से लौट ही क्यों ना आए, वह उसे दोबारा सजा दे सकते हैं। जब पूर्वज हमारे साथ हैं तो हमें किसी का डर नहीं है। ये अच्छा नहीं हुआ। दैवीय आपदा, पूर्वज की दैवीय आपदा आ गई है। दैवीय आपदा? पूर्वज तो 10,000 साल से भी ज्यादा समय से अमर हैं, तो अब यह आपदा कहां से आई? अमर बनने के लिए अपनी सारी भावनाओं का त्याग करना पड़ता है, लेकिन जब पूर्वज अमर बने थे तो वह अपनी पत्नी के प्रति प्रेम को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी भावनाओं को संभाल कर रखा था। हालांकि वह सफलतापूर्वक अमर बन तो गए, लेकिन भावनाओं को रखने की वजह से उन्हें हर 1000 साल में प्यार की इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो क्या यह आपदा पूर्वज पर कोई बुरा असर डाल सकती है? दादाजी सही कह रहे हैं। जब तक कुलगुरु हमारे साथ हैं तो उस मायावी दुनिया का राजा क्या चीज है, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। यही बात है। हमारे पास कुलगुरु जो हैं। यह आसमानी आफत गलत वक्त पर आई है। ली चांगशेंग, अगर तुम अभी अपनी पूरी ताकत में होते तो मेरी यहां आने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन अब यह आसमानी आफत आ चुकी है। तुम्हारी शक्तियां अब खत्म होने वाली हैं। तुम्हारी इस हालत का फायदा उठाने के लिए मुझे खुद हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं है। आसमानी आफत? कैसी आफत? यह तो सरासर बकवास है। कुलगुरु 10,000 सालों से अमर हैं, वह इन सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं, तो उन पर कैसी आसमानी आफत आएगी? अमर लोग जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर होते हैं, उन पर अब कोई मुसीबत नहीं आती। मुझे लगता है तुम लोग कुलगुरु से डर गए हो, इसलिए झूठ बोल रहे हो ताकि मन को तसल्ली दे सको। वह सच कह रहा है। मेरी आसमानी आफत का वक्त आ गया है। कुलगुरु, यह सब क्या हो रहा है? हाँ कुलगुरु, क्या आप 10,000 सालों से तपस्या नहीं कर रहे हैं? फिर ऐसी मुसीबत क्यों? अतीत में कुछ अनहोनी हो गई थी। अगर तुम अमर भी हो तो क्या? जब तुम्हारी शक्तियां ही नहीं रहीं तो तुम्हें खत्म करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुलगुरु की रक्षा करो। ओ घटिया लोगों, अमरदेव को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हो? कुलगुरु को प्रणाम। एंसेस्टर, क्या वाकई में अभी भी जीवित हैं?
ये फैमिली के वंशज, ये शियांगरोंग का एंसेस्टर को सादर प्रणाम। सु परिवार के वंशज सु तियानशोंग का एंसेस्टर को सादर प्रणाम। एंसेस्टर को सादर प्रणाम। तुम डोंगहाई के ग्रैंड मिस्ट्रेस हो। अगर तुम उनके सामने झुकोगे तो यह लड़का इसे झेल नहीं पाएगा। क्या मैंने तुम दोनों से बायूजिंग के दरवाजे की पहरेदारी करने को नहीं कहा था? तुम नीचे कैसे आ गए? कुलगुरु, बात यह है कि जब ओल्ड डेविल खुद बाहर आ गए हैं तो अब दरवाजे की क्या पहरेदारी करें? अरे ओ लड़के, तुम्हारी कुलगुरु को जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सही कह रहे हो। तुम दोनों मेरी रक्षा करो। मुझे अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना होगा। जी। कितनी जोरदार टक्कर है। अगर लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो यह पूरा होटल गिर जाएगा। एंसेस्टर, मैं तुम्हारी मदद करने आ गया हूं। हम पूरी शक्ति से एंसेस्टर की सहायता करेंगे और इस शैतान को खत्म कर देंगे। बिना जादुई शक्तियों के यह बायूजिंग जशी बिना पंख के मोर की तरह है, जो एक मामूली मुर्गे से भी बदतर है। तुम्हें खत्म करने के बाद, ओ महान बायूजिंग ऋषि, हम दोनों तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब तू खत्म हो जा। यह कैसे मुमकिन है? कयामत का समय आ चुका है। तेरी शक्तियां अब तक खत्म हो जानी चाहिए थीं। अभी भी तेरे पास इतनी शक्ति कैसे बची है? क्या वो कयामत की खबर झूठी थी? तुम जैसे तुच्छ कीड़ों की कुलगुरु को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? जब एंसेस्टर अमरता प्राप्त कर रहे थे तब तुम जैसे लोग मिट्टी में खेल रहे थे। अपनी पूरी शक्ति लगाने के बावजूद ये दोनों दुष्ट अभी तक मिट्टी में नहीं मिले। मैंने सोचा नहीं था कि इस बार मेरी शक्ति इतनी जल्दी कम हो जाएगी। लगता है इस बार की कयामत आम बात नहीं है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जूनियर सिस्टर को ढूंढ लिया है? कुलगुरु ली चांगशेंग, अभी आप मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। बस कुछ समय और बीतने दीजिए। जब आपकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी तब मैं आपको खत्म कर दूंगा और यह मेरे लिए बच्चों का खेल होगा। कुलगुरु, क्या आप ठीक हैं? अगर आप कुलगुरु को खत्म करना चाहते हैं तो पहले आप मुझे यानी सु डोंगहाई को रास्ते से हटाना होगा। पूर्वज की शक्ति बहुत कमोर लग रही है। नहीं सोचा था कि इस विपत्ति का असर इतनी जल्दी होने लगेगा। चांगशेंग, आप कैसे हैं? जूनियर सिस्टर, बेफिक्र रहिए। मैं इस दुनिया का आखिरी बायूजिंग अमर योद्धा हूं। मुझे कुछ नहीं होगा। ली चांगशेंग, लगता है तुम इस औरत की बहुत परवाह करते हो। अगर ऐसा है तो पहले मैं इसे ही खत्म कर देता हूं। याएर, याएर, ली चांगशेंग, तुम्हारी शक्तियां खत्म होने वाली हैं। अगर ऐसा है तो मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब मेरा उसे खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं उसे अपनी दासी बनाकर रखूंगा और दिन रात तड़पाऊंगा। यह शुद्ध शरीर सच में मेरे लिए एक बेहतरीन तोहफा है। तुम चिंता मत करो, मैं इसका पूरा लुत्फ उठाऊंगा। मेरी बहन को छोड़ दो। युतांग, मामूली कीड़े। चांगशेंग, मैं इस राक्षस को खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं फिर से तुम्हारी पत्नी बनूंगी। जूनियर सिस्टर, ली चांगशेंग, प्रलय आ चुका है। तुम्हारी शक्तियां जा रही हैं।
फिर भी तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हो। ये तो अपनी तबाही को दावत देने जैसा है। ली चांगशेंग, महाविनाश आ चुका है। तुम्हारी शक्तियां अब तक धीरे धीरे खत्म हो जानी चाहिए थीं, पर वे इतनी जल्दी वापस कैसे आ गईं? मेरे स्वामी, दूर हो जाओ। ली चांगशेंग, बधाई हो कुलगुरु, आपकी शक्तियां वापस आ गई हैं। वुतियन, तुझ जैसे शैतान की सजा का वक्त आ गया है। कृपया इमोर्टल प्रकट हों और इस शैतान को खत्म कर दें ताकि दुनिया से इस आफत का अंत हो सके। ली चांगशेंग, तूने मुझे धोखा दिया। अगर धोखा दिया भी तो तू क्या कर लेगा? तुम जल्दी भागो। चिनकुन ने गद्दारी की है, इससे पक्कन लो। कुलगुरु, क्या वाकई आपकी शक्तियां वापस आ गई हैं? मैं समझ गया। कुलगुरु की मुसीबत इसलिए थी क्योंकि उन्होंने भावनाओं का मोह नहीं छोड़ा था, और कुलगुरु का वह मोह यायर है। अभी जब यायर अचानक खतरे में पौ गई, इसलिए कुलगुरु अपनी शक्ति को कुछ पल के लिए समेट पाए। सिर्फ तुम ही तो होशियार हो। शायद ऐसा ही है। वूथियान जैसा बूढ़ा शैतान इस बार खाली हाथ गया है। वो हार आसानी से नहीं मानेगा। अगर उसे पता चला कि आपकी शक्ति पूरी तरह वापस नहीं आई है, तो वो फिर से हमला जरूर करेगा। ठीक है, अभी इस बारे में बात मत करो, पहले जरूरी बात करते हैं। जरूरी बात? ऐसी क्या जरूरी बात है? शादी की। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जूनियर सिस्टर, क्या तुम्हें पता है, इस दिन के लिए मैंने 10,000 साल इंतजार किया है। अभी शादी की पार्टी में वो लोग कह रहे थे कि मेरी वजह से ही आपने अपनी सारी शक्तियां खो दी हैं। इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें बस इतना करना है कि सुकून से मेरी दुल्हन बनी रहो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। एंसेस्टर, गुरुजी की दिव्य शक्तियां आखिर वापस कैसे आ सकती हैं? गुरुजी की शक्तियां कैसे वापस आएंगी, उसकी चिंता तुम मत करो। पहले मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने गलत गुरु का स्वागत क्यों किया? मैं नालायक बेटे, तूने तो अपने पूर्वज यानी मुझे ही खत्म करने की तैयारी कर ली थी। अगर गुरुजी का दिल बड़ा न होता तो पूरा परिवार तेरे साथ ही तबाह हो जाता। एंसेस्टर, इसमें सारी गलती पिताजी की नहीं है, मेरा भी इससे लेना देना है। तुम बाप बेटे दोनों ही बेवकूफ हो। तुम खुद ही एक नंबर के मूर्ख हो, तो अपनी अगली पीढ़ी से अक्ल की उम्मीद कैसे कर सकते हो? ओल्ड लेडी, ये क्या तुम्हें गुरुजी की शक्तियां वापस लाने का कोई तरीका मिला? मैं कोई भगवान नहीं हूं, तो मेरे पास क्या रास्ता होगा? तो तुमने इतना बड़ा तामझाम क्यों किया? मुझे लगा जैसे तुम्हें कोई रास्ता मिल गया है। कहते हैं तुम बेवकूफ हो, और तुम सच में बेवकूफ ही निकले। हमारे पूर्वज एक दिव्य पुरुष थे। उनकी शक्तियों को जो नुकसान पहुंचा है, वह सब उस आकाशीय विपत्ति की वजह से है। एक बार वह आकाशीय विपत्ति खत्म हो जाए तो पूर्वज की शक्तियां अपने आप वापस आ जाएंगी। विपत्ति खत्म हो जाएगी? ओल्ड वुमन, ये भले ही हम दोनों आम इंसानों के मुकाबले थोड़ा लंबा जीते हैं, लेकिन आखिरकार हम हैं तो इंसान ही। जिस आकाशीय विपत्ति का रास्ता पूर्वज के पास भी नहीं है, उस विपत्ति के सामने हम भला क्या कर सकते हैं? देखिए, समस्या जिसने पैदा की है वही उसका हल निकालेगा। क्या कहा?
इसका समस्या सुलझाने से क्या लेना देना है? ओल्ड लेडी, ये क्या तुम बिना पहेलियां बुझाए सीधी बात नहीं कर सकती? छोड़ो भी, तुम जैसे बुद्धू के साथ मैं बात नहीं कर सकती। पूर्वज के कहने का मतलब है कि पूर्वज को उस आकाशीय विपत्ति का सामना सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनका इस प्यार से गहरा जुड़ाव है। अगर वो इस प्यार के बंधन को तोड़ दें तो पूर्वज की यह विपत्ति अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तुम्हारी फैमिली सुपरिवार में सिर्फ सुडोंघाई जैसे बेवकूफ ही नहीं है, बल्कि कुछ समझदार लोग भी हैं। तुमने सही कहा, अगर पूर्वज मोह माया के बंधन को तोड़ दें तो वह आकाशीय विपत्ति मिट जाएगी। जैसे ही पूर्वज अपनी शक्तियां वापस पा लेंगे, तब यह राक्षस सम्राट वुतियान कभी कुछ नहीं कर पाएगा। पर ये बताओ, क्या पूर्वज इस मोह को छोड़ पाएंगे? पूर्वज ने इंतजार करने के लिए अपनी पत्नी के अगले जन्म का पूरे 10,000 सालों तक इंतजार किया है। अगर वह अपने प्यार के बंधन को तोड़ना चाहते, तो जब वो दिव्य बने थे तभी उन्होंने उसे छोड़ दिया होता। लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक और तरीका है। अगर सूया हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो पूर्वज के प्यार का यह धागा अपने आप ही टूट जाएगा। मिस सू, अरे नहीं, परम गुरु मां, आप दरवाजे पर क्या कर रही हैं? वॉर गॉड साहब, आप बहुत उदार हैं। आप मुझे बस शाओया कह सकते हैं। प्रणाम गुरु मां। आप सभी मुझसे बड़े हैं, आप मुझे प्रणाम कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? शिष्टाचार और परंपराओं का पालन तो करना ही होगा। हाँ परम गुरु माँ, हमारे पास जो कुछ भी है वह सब परम गुरु जी की देन है। आपका सम्मान करना परम गुरु जी का सम्मान करने जैसा है। ओल्ड वुमन ये ने बिल्कुल सही कहा। अब जब आपकी शादी परम गुरु जी से हो गई है तो आप एक अमर की पत्नी हैं और हमारी परम गुरु माँ हैं। भले ही रिश्ते में मैं आपसे बड़ा हूं, पर मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। ग्रैनी, ये अभी आपने कहा था कि चंगशेंग को बचाने का एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है? परदादी, क्या सच में कोई रास्ता है जिससे परम गुरुजी इस मुसीबत से निकल सकें? तू यहाँ से चला जा। यहाँ बड़े बात कर रहे हैं, तुझ जैसे बच्चे को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं भी तो बस परम गुरुजी की चिंता कर रहा हूं। मैं कम से कम इस देश का वॉर गॉड तो हूं। मैं बच्चा कहां से हूं? हाँ, वाकई एक रास्ता है। वाकई एक रास्ता तो है, पर मैं बता नहीं सकती। अगर हमारे गुरुजी को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। ग्रैनी, ये चूंकि तुम मुझे ग्रैंड मिस्ट्रेस कहती हो तो तुम्हें गुरु की आज्ञा माननी होगी। चंगशेंग अब मेरे पति हैं और मुझे उनके बारे में सब कुछ जानने का पूरा हक है। ये अरे यार ओल्ड वुमन, ये अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब पहेलियां बुझाना बंद करो। दुश्मन हमारे द्वार पर खड़ा है। नौबार की वो दुष्ट वुतियान किसी भी वक्त यहाँ हमला कर सकता है। तुम्हारे पास जो भी उपाय है उसे साफ साफ बताओ। ग्रैंड मिस्ट्रेस, गुरुजी पर जो मुसीबत आई है वो प्यार के बंधन की वजह से है। अगर उस कयामत को हमेशा के लिए टालना है तो सिर्फ वही इंसान जिसे गुरुजी दिल से चाहते हैं उसे मिटाना होगा। तभी जाकर प्यार के ये बंधन हमेशा के लिए टूटेंगे। ओल्ड वुमन, ये कैसी फालतू बातें कर रही हो तुम? गुरुजी ने 10,000 सालों तक इंतजार किया। बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है जब उन्हें ग्रैंड मिस्ट्रेस मिली है। शादी हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुम चाहती हो कि ग्रैंड मिस्ट्रेस इस दुनिया से चली जाएं? तुम अपना मुंह बंद करो। चंगशेंग, उन्होंने मेरे लिए अकेले 10,000 साल तक ये दर्द सहा है। ग्रैंड मिस्ट्रेस, आप बिल्कुल भी मत सुनिए कि ओल्ड वुमन ये क्या बकवास कर रही है। गुरुजी एक बायुजिंग महान फरिश्ते हैं
एक बायुजिंग महान फरिश्ते हैं। वो इस दुनिया के आखिरी अमर इंसान हैं। उनकी शक्तियां असीमित हैं। जरूर कोई ना कोई दूसरा रास्ता होगा। हाँ यार, गुरुजी बहुत शक्तिशाली हैं। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। हमें अभी गुरुजी के पास चलना चाहिए। वहां कोई नहीं जाएगा। ये मेरा आदेश है। छांगशंग बहुत समझदार है। अगर कोई और तरीका होता तो इन 10,000 सालों में उन्होंने अब तक इस मुसीबत का हल ढूंढ लिया होता। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन पर बोझ नहीं बन सकती। ग्रैंड मिस्ट्रेस। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैंने कभी उसके लिए कुछ नहीं किया। आखिरकार मुझे मौका मिला है कि मैं उसके लिए एक काम कर सकूं। मैं बहुत खुश हूं। यार, तुम कोई पागलपन मत करना। पापा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। यार, अगर हमारे गुरुजी को पता चला तो वह भी तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। मुझे पता है, इसलिए आज की बात किसी को भी चांगशंग को बताने की इजाजत नहीं है, और न ही किसी को भी इजाजत है कि वह मुझे और चांगशंग को परेशान करे। यह मेरा आदेश भी है। अगर आप लोग अब भी मुझे अपना गुरुमाता मानते हैं तो इस बार मेरी मदद करें। जैसा आपकी आज्ञा आज्ञा गुरुमाता। गुरुमाता। कैसा आदेश? जूनियर सिस्टर, गुरुजी, तुम उनसे क्या करने के लिए कह रही हो? छंगशंग, दुनिया के रिवाजों के अनुसार शादी के बाद हनीमून पर जाना होता है। मैं चाहती हूं कि ये सब मेरे लिए कुछ इंतजाम करने में मदद करें, तो इसके लिए आप सभी को तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पापा, कहीं आप मेरे और छांगशंग के लिए इंतजाम करने से मना तो नहीं कर रहे? मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अभी आप लोगों के लिए व्यवस्था करता हूं। इस बार की आपदा पिछली बार से कहीं ज्यादा भयानक है। सिर्फ एक ही रात में मेरी 90% शक्तियां खत्म हो गईं। यूं ही बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, यह अच्छा मौका है जूनियर सिस्टर के साथ वक्त बिताने का। छांगशंग, आपकी पत्नी बनना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। अपने आखिरी समय में मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। जूनियर सिस्टर, तुम यह क्या कर रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं हर रोज तुम्हारे साथ इन फूलों के बीच टहला करूंगा। छांगशंग, यह हमारी पहली डेट है, तो जाहिर है हमें इसे संजो कर रखना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। छांगशंग, जूनियर सिस्टर, यह तुम क्या कर रही हो? आपके लिए प्रार्थना कर रही हूं। इंसानों की रस्मों के हिसाब से जब कोई टूटता हुआ तारा दिखे तो मांगी हुई दुआ जरूर पूरी होती है। ये तो बस बाहरी दुनिया के टूटे हुए पत्थर के टुक्के ही तो हैं। इन पत्थरों से मांगने के बजाय मुझसे मांगना ज्यादा बेहतर है। जल्दी आइए और दुआ मांगिए, यह सच में असर करता है। ड्रैगन एम्परर आपकी कृपा का आभारी है। उन्होंने शांगजिंग में एक आभार समारोह आयोजित किया है और उन्हें उम्मीद है कि आप वहां जरूर आएंगे। ऐसा लगता है कि मेरी शक्तियों के खत्म होने की खबर हर जगह फैल गई है। यहां तक कि यह छोटा सा प्राणी भी वुतियन के साथ मिल गया है।
महाराज, महाराज। वापस जाओ और अपने मालिक से कह दो कि मेरे पास समय नहीं है। हैरानी है कि वह जानबूझकर दिखाई गई बुरी ताकतों को भी नहीं पहचान सके। ऐसा लगता है कि यह महान व्यक्ति अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और पूरी तरह कमजोर हो चुका है। मैं अभी जाकर असुर राज को सूचित करता हूं। उनके सामने यह खबर सुनाकर मुझे बड़ा इनाम जरूर मिलेगा। इस विला के हर एक सदस्य पर कड़ी नजर रखो। अगर छोटी सी भी हलचल हुई तो तुरंत मुझे खबर देना। जी सर। चांगशेंग, जरा मुझे बताइए कि इतने सालों तक बायूजिंग में आपका समय कैसा बीता? थियन वाइटियन का जीवन बेहद उबाऊ और शांत था। उसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है। अरे बताइए ना, प्लीज बताइए ना। ठीक है, तुम्हारे जाने के बाद का वह पहला 1000 साल मैंने पूरी ज्यूजू की यात्रा की, बहुत से लोगों से मिला और कई घटनाओं का गवाह भी बना। पर उस 1000 साल में जब तुम साथ नहीं थी तो कुछ भी दिलचस्प नहीं रहा। तुम्हें यकीनन बहुत दुख झेलना पड़ा होगा ना? तुम्हारे बिना बिताया हर एक दिन बहुत ही दुखदाई था। लेकिन जब मैंने सोचा कि एक दिन मैं तुमसे फिर से मिलूंगा तो वह दुख मुझे दुख नहीं लगा। चांगशेंग, मैं जा रही हूं। जब मैं तुम्हारी दुनिया से ओझल हो जाऊंगी तभी तुम्हारी मुसीबतें टलेंगी, और सिर्फ तभी तुम फिर से वही बन पाओगे जो इस दुनिया के लोगों की रक्षा करता है, वह बायूजिंग अमर गुरु। मेरे इस स्वार्थ के लिए मुझे मान कर देना। मुझे मान करना कि मैं खुद के लिए तुम्हें अपना वर नहीं भूलने दे सकती। पूरी दुनिया के लिए अपनी जिम्मेदारी मत भूलना। चांगशेंग, इस एक दिन का साथ मेरे जीवन का सबसे खुशहाल और हसीन, सबसे खूबसूरत समय था। प्रणाम कुलगुरु। क्या तुमने जूनियर सिस्टर को ढूंढा? कुलगुरु, देखो, हमने पूरे डाकचिया में खोज की है, लेकिन ग्रैंड मिस्ट्रेस कहीं नहीं मिले। दोनों पितामह महोदय, चांगशेंग इस बायूजिंग के आखिरी अमर देव हैं। पूरी दुनिया की रक्षा का सवाल है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मेरा जाना चांगशेंग को पहले जैसा बना सकता है और दुनिया को बचा सकता है तो मुझे कोई मलाल नहीं होगा। ग्रैंड मिस्ट्रेस, क्या आप पक्का मानती हैं कि आपको कुलगुरु को कुछ बताने की जरूरत नहीं है? हाँ, और वैसे भी कुलगुरु बहुत शक्तिशाली हैं। दुनिया की हर बात वो पल भर में जान लेते हैं, चाहे आप उन्हें न बताएं। अगर वो जानना चाहें तो उन्हें यकीनन पता चल जाएगा। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। पर ये ग्रैंड मिस्ट्रेस, आपका मतलब क्या है? क्या कुलगुरु को? चांगशेंग, उनके पास अब कोई शक्तियां नहीं बची हैं। अब वो एक साधारण इंसान की तरह है। आज सुबह जब मैं जागी तो वो नींद से भी नहीं उठी। इस विपदा की वजह से कुलगुरु की शक्तियां इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगी, सोचा न था। ग्रैंड मिस्ट्रेस, आप कुलगुरु से कितना प्यार करती हैं। मैं कुलगुरु की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी दुनिया की ओर से आपका धन्यवाद ग्रैंड मिस्ट्रेस। मैं दुनिया को नहीं जानती, मैं बस चांगशेंग को मुसीबत में नहीं देख सकती। पहले आपने कहा था कि अगर मेरा अस्तित्व पूरी तरह मिट जाए
तभी छांगशेंग इस प्रेम के संकट से उबर पाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा कि मेरा अस्तित्व मिट जाए और मैं कभी लौट कर ना आ पाऊं? ग्रैंड मिस्ट्रेस, आपके सुपरिवार परिवार का हिस्सा है, इसलिए यह काम आपके लिए सबसे सही रहेगा। तुम ओल्ड लेडी ये तुम्हारा इससे क्या मतलब है? उस ग्रैंड मिस्ट्रेस की रगों में मेरे सुपरिवार परिवार का खून है। मैं उस पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? बस बहुत हुआ। अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद करो। चलो साथ मिलकर करते हैं। ठीक है। इसके लिए अभी 3 दिन की तैयारी की जरूरत है। तो वह ग्रैंड मिस्ट्रेस फिलहाल इसी तहखाने में रहेगा। जब हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी तब हम वापस आएंगे। हो, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। आखिर खाते क्या हो? जूनियर सिस्टर, क्या तुम जानबूझकर मुझसे छिप रही हो? तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? ली चांगशेंग, बाहर आओ। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। कुलगुरु, वहां जाने की गलती बिल्कुल मत करना। जब मैंने पूरी दुनिया छान मारी पर जूनियर सिस्टर कहीं नहीं मिली, तो इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि उस वुतियान जैसे खतरनाक अपराधी ने जूनियर सिस्टर को अगवा कर लिया है। डोंगहाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोको? कुलगुरु, अभी आपकी शक्तियां पूरी तरह वापस नहीं आई हैं। दुश्मन का सामना करने जाना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। छोड़ो मुझे क्या करना है? क्या अब यह तुम सिखाओगे? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कुलगुरु, शांत हो जाइए। कुलगुरु की शक्तियां वाकई चली गई हैं। पुराने समय में छोड़िए मुझे और डोंगहाई को। अगर हमारे जैसे 100 और भी आ जाते तब भी हम कुलगुरु को नहीं रोक पाते। लेकिन अब सब यूं ही क्यों खड़े हो? कुलगुरु की रक्षा करो और कुलगुरु को सुपरिवार के बंकर में पहुंचाओ। वहां उनकी पूरी हिफाजत होनी चाहिए। जी। रुक जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वुतियान मुझे ढूंढ रहा है। 1000 साल पहले भी मैंने उसे हरा दिया था। आज भी मैं वैसा ही कर सकता हूँ। कुलगुरु, हम जानते हैं कि आप कर सकते हैं, पर अभी तो कयामत का समय चल रहा है। आपको अपनी शक्तियाँ फिर से हासिल करनी होंगी। हम जैसे नौजवान हमेशा आपकी छत्रछाया में ही नहीं रह सकते। हाँ, यह सच है। कृपया कुलगुरु, पूरी दुनिया की भलाई के लिए ध्यान साधना के लिए जाइए। कृपया कुलगुरु साधना के लिए चलिए। कृपया कुलगुरु साधना के लिए चलिए। कृपया कुलगुरु साधना के लिए चलिए। ठीक है, मैं जाता हूँ। कुलगुरु कृपया इस तरफ आएं। वह दानव दुनिया में कहर बरपा रहा है। अब जबकि कुलगुरु साधना के लिए जा रहे हैं, तो हमने जो अब तक तैयारी की थी, अब उसे दिखाने का वक्त आ गया है। कुलगुरु ने 10,000 सालों तक इस दुनिया की रक्षा की है। अब हमारी बारी है कुलगुरु की रक्षा करने की। सुपरिवार के वीर योद्धा कहाँ हैं? हम हाजिर हैं। मेरे साथ मिलकर अंत तक लड़ो। अब जब समय करीब आ गया है, तो बुढ़े, तुम अब भी खुद को बड़ा दिखाना चाहते हो। मेरे ये फैमिली के वीर जवान जो रणभूमि में लड़े हैं, क्या वो अपनी जान बचाने के लिए भागने वालों में से हैं? लड़ो, लड़ो, लड़ो। बहुत अच्छे, अपने पूर्वज की रक्षा करो और इस पूरी दुनिया को बचाओ। डेमन लॉर्ड, ली चांगशेंग अभी तक सामने नहीं आया है। आखिरकार वह एक डरपोक की तरह छिप गया, लेकिन वह इंसान हमेशा खुद को नेक और दयालु बताता है। जब मैं उसके इन सभी चेलों और वंशजों को खत्म कर दूंगा, तब देखता हूँ वह बाहर आता है या नहीं। डीमन लॉर्ड सर, आप बहुत बुद्धिमान हैं। इन मामूली लोगों के लिए डीमन लॉर्ड सर को हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे इजाजत दें कि मैं अपने आदमियों के साथ इन्हें जड़ से मिटा दूं। ठीक है, अगर तुमने ली चांगशेंग को बाहर आने पर मजबूर कर दिया, तो मैं इस डाक्शिया को राक्षसी साम्राज्य बना दूंगा और आज के बाद तुम इस साम्राज्य के सबसे बड़े राजगुरु होगे। तुम मेरे साथ ऐश करोगे और दौलत के मजे लोगे और हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीमन लॉर्ड सर। थू है तुम पर।
बेशर्म इंसान, तू डाक्शिया का गद्दार है। मुझ जैसे ये शियांगरोंग के लिए तेरे जैसे के साथ एक ही दरबार में काम करना कितनी बदकिस्मती की बात है। लुएन जी, अगर हमारे पूर्वज तक पहुंचना है तो पहले हम द सू फैमिली वालों से पूछ लो कि हम तुम्हें जाने देंगे या नहीं। फालतू लोगों की भीड़, तुम्हारी यहाँ शोर मचाने की हिम्मत कैसे हुई? थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें चखाऊंगा कि दानव कितने ताकतवर होते हैं। जब पितामह ने कुछ नहीं कहा तो तू बोलने वाला कौन होता है? पीछे हट जा। पितामह, पीछे हटो। हो ओल्ड वुमन, ये हम पूरी जिंदगी आपस में लड़ते रहे। मैं तुम्हारी तरह बातों का धनी नहीं हूं और ना ही मैं तुम्हारी तरह गुरुजी को खुश रख पाया। लेकिन याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हें जीतने देता था। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, भले ही मेरी समझ कम है, मगर मैं भी मैदान में उतरूंगा ताकि उनकी ताकत कम कर सकूं। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ताकत के मामले में मैं तुमसे बेहतर हूँ। सामने जाकर लड़ना तो जाहिर है मेरा काम है। अगर ली चांगशंग यहाँ होता तो शायद मैं तुम्हारी इज्जत करता। तुम जैसे कमजोर लोगों को तो मैं अकेला ही मसल कर रख सकता हूँ। क्या ये दोनों अपनी जान देने नहीं आ रहे? तुम और मैं एक एक संभाल लेंगे, सही रहेगा। ठीक है, तो फिर एक तेरा हुआ। अरे यार, लो देख लो, ओल्ड वुमन, ये उन्होंने तो आपस में बांट भी लिया। तुम किसे चुनोगी? हो, वे दोनों ही डीमन लॉर्ड के पालतू कुत्ते हैं और कुत्तों को सबक सिखाने के लिए चुनने की क्या जरूरत? बहुत अच्छे, तो चलो साथ मिलकर हमला करते हैं। पहले एक को खत्म करते हैं। कितनी बदतमीज है। ओल्ड वुमन, ये सिर्फ एक पर हमला करो। ठीक है। क्या तुम मुझे मरा हुआ समझ रहे हो? हाँ, इसे पूरी तरह से खत्म कर दो। यह बुढ़ा, इसका अब तक चले जाना ही बेहतर था। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। नीच आदमी, झुंड में लड़ना क्या बहादुरी है? अगर दम है तो अकेले लड़ो। हम अकेले ही तो लड़ रहे हैं। तुम दोनों हम सबसे अकेले लड़ रहे हो, कोई दिक्कत है? कितनी शक्तिशाली शैतानी शक्ति है। अब हम इनसे डटकर मुकाबला करेंगे। हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। खत्म कर दो। अपनी औकात भूलने वाले मूर्ख लोग, कोई है? इधर आओ, इन सबको पकड़कर बांध लो। महान शिया की राजकुमारी चिन्याओ अमर देवता की सहायता के लिए हाजिर हुई है। पश्चिमी क्षेत्र के वांग फैमिली अमर देवता की मदद के लिए आए हैं। उत्तरी क्षेत्र के जो फैमिली अमर देवता की मदद के लिए आए हैं। महाराज, जो फैमिली और वांग फैमिली के योद्धा काफी ताकतवर हैं। शायद उनसे निपटना काफी मुश्किल होगा। चाहे जितने भी आ जाएं, वे सब मेरे लिए मामूली कीड़े मकोड़े हैं। बेहतर होगा कि सब एक साथ ही आ जाएं। मैं उन सब का एक साथ ही काम तमाम कर दूंगा। महाराज, आपकी शक्तियां अपार हैं और आपकी आयु अमर हो। तुम बातें बनाने में काफी माहिर हो। बस बहुत हुआ, तुम अब पीछे हट जाओ। देखो अब मैं उन्हें कैसे ठिकाने लगाता हूं। तू तो एक योद्धा तक नहीं है, तुझे इतनी हिम्मत किसने दी कि मेरे सामने खड़ा हो सके? जोसेन, क्या तुम मुझे हंसाकर खत्म करना चाहते हो?
मामूली इंसानी बारूद से जनाब डीमन लॉर्ड को उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो क्या हुआ? अगर तुम एक शैतान हो, मैंने अपने शरीर पर जो बांधा है वो सारा का सारा जादुई बारूद है। इसे खास तुम्हारे जैसे राक्षसों के लिए ही बनाया गया है। हा हा हा। पेट्रियार्क जो, तुम्हारी अच्छाई के लिए हम शुक्रगुजार हैं। जल्दी वापस आ जाओ, ऐसी बेकार की बेवकूफी मत करो। ऐसी बेवकूफी किसी न किसी को तो करनी ही होगी। अमर देवताओं ने हजारों सालों तक हमारे साम्राज्य की रक्षा की है, तो जो फैमिली का भी फर्ज बनता है कि उन्हें बदला दे। घटिया जोकर कहीं का, अब तुम्हारी बारी है। तुम दोनों खुद को खत्म करना पसंद करोगे या मैं तुम्हें सजा दूं? फालतू की बातें मत करो। उन अमर देवताओं का हमारे शाही खानदान पर बाबा कर्ज है। यह तलवार हमारे साम्राज्य का अनमोल खजाना है। किसी भी राक्षस को सबक सिखाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह तलवार हमारे डाक्शिया का सबसे बड़ा खजाना है। दुष्टों को खत्म करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वाकई में कितनी नादान हो। यह मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है। इसमें नामुमकिन क्या है? डेमन लॉर्ड का इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। राजकुमारी संभल कर। मामूली इंसान हमेशा मामूली ही रहते हैं। इन्हें हराना तो बहुत आसान है। ली चांगशेंग, तुम्हारी लोगों को गुमराह करने की चालें वाकई बहुत चालाकी भरी हैं। तभी तो इन जैसे मामूली लोगों की टोली तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार है। खैर कोई बात नहीं, जब तुम सब खत्म होना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूं। अब से हर 2 पल के बाद मैं एक इंसान को खत्म कर दूंगा जब तक तुम खुद सामने नहीं आ जाते। तो बताओ अब अगला शिकार किसे बनाया जाए? डेमन लॉर्ड ली चंगशेंग इस बार धरती पर एक मामूली औरत के लिए आया है। अगर हम उस मामूली सी औरत को ढूंढ लें तो ली चंगशेंग यकीनन सामने आ जाएगा। तुम्हारे यह कहते ही मुझे सब याद आ गया। मिल गया। तू मेरी परदादी को छूने की हिम्मत कर रहा है? पहले तुझे मुझे खत्म करना होगा। और तेरी हैसियत ही क्या है? क्या मुझ जैसे महान इंसान को तुझ पर हाथ उठाना चाहिए? एक और अपनी औकात भूलने वाला मामूली कीड़ा। भैया, तुम चिंता मत करो, वह नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात चुपचाप नहीं मानी तो वह सच में खत्म हो जाएगा। क्या तू मेरा इस्तेमाल चांगशेंग को डराने के लिए करना चाहता है? मैं तुझे बता दूं, यह नामुमकिन है। मुझे समझ आया कि तुम जैसे लोग वाकई हकीकत नहीं देख पाते। मेरे सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरे सामने अभी भी विरोध करना चाहती हो? यह बेहद हास्यास्पद है। वुटियान, तू किस बात का डेमन लॉर्ड है? इन घटिया और ओछी हरकतों के अलावा तुझे और आता ही क्या है? वाकई तुम ली चांगशेंग की औरत हो। जुबान तो तुम्हारी बहुत कैंची की तरह चलती है, लेकिन एक बात है जिसमें तुम बिल्कुल गलत हो। ये नहीं कि मैं घटिया हरकतें कर रहा हूँ, बल्कि वो ली चांगशेंग ही है जो डरपोक बना हुआ कहीं छुपा बैठा है। मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। थू है तुझ पर। चांगशेंग बायूजिंग के एक महान सिद्ध पुरुष है। उनकी शक्तियां असीमित हैं। वो तुम जैसे मामूली दुष्ट से भला क्यों डरेंगे? अगर तुझमें वाकई कोई काबिलियत है तो मुझे खत्म करके दिखा। क्या तुझमें इतनी हिम्मत है? डेमन वेनरेबल, इसकी बातों में मत आइए। ये औरत आपको उकसाने की कोशिश कर रही है। मुझे अपना काम कब से कैसे करना है, क्या अब ये तू मुझे सिखाएगा? दूर हो जा यहां से। मुझसे गलती हो गई। कृपया डेमन वेनरेबल, मुझे क्षमा करें। अच्छा है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुझे वाकई लगता है कि मुझ में ये करने की हिम्मत नहीं है। पेट्रियार्क ग्रैंडमदर, हम लोग ही कमजोर और लाचार निकले। ये हमारी ही कमजोरी है। वुतियन, अगर तुमने ग्रैंड मिस्ट्रेस को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो जब हमारे पूर्वज वापस आएंगे वो तुम्हें कई सजा देकर मिट्टी में मिला देंगे। आज मैं सुया को यहाँ पकड़ लाया हूँ। अगर ली चांगशेंग वाकई उतना ही ताकतवर है जितना तुम कह रही हो तो उसे खबर क्यों नहीं हुई? वो यहाँ क्यों नहीं आया? वुतियन,
किसने कहा कि मुझ में आने की हिम्मत नहीं है? जूनियर सिस्टर, मैं यहाँ आ गया हूँ। ली चांगशेंग, अब तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, फिर भी मुझ जैसे महान देवता का सामना करने की हिम्मत है? रास्ते से हटो। कितना हास्यास्पद है, मजाक है यह। अब तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक मामूली इंसान की है। ओह नहीं, तू तो एक साधारण मनुष्य से भी गिरा हुआ बेकार इंसान है। आज मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा ताकि मैं उन पूर्वजों का बदला ले सकूं जिन्हें तूने कैद किया था। चंगशेंग, इस जन्म में आपसे मिलना मेरे लिए सबसे खुशी की बात थी। जूनियर सिस्टर, मुझे छोड़ दो। तुम रुक जाओ। सुया, वहीं रुक जाओ। वुटियान, तुम मेरा अंत कर दो, पर चंगशेंग को छोड़ दो। ठीक है, जब तुम खुद ही खत्म होना चाहती हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ग्रैंड मिस्ट्रेस को हमारा सादर प्रणाम। ग्रैंड मिस्ट्रेस ने इस संसार के लिए, सभी जीवित प्राणियों के लिए असाधारण पुण्य का कार्य किया है। चंगशेंग, तुमने मेरा 10,000 वर्षों तक इंतजार किया। इस जीवन में मेरा जन्म केवल तुम्हारे लिए हुआ है और मेरा अंत भी केवल तुम्हारे लिए होगा। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो याद से समय पर नाश्ता कर लेना, और याद रखना, अपना अच्छे से ख्याल रखना। जूनियर सिस्टर, नहीं, ऐसा मत करो। जूनियर सिस्टर, नहीं। जूनियर सिस्टर, वुतियान, तूने मेरी जूनियर सिस्टर को नुकसान पहुंचाया है। अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ली चांगशेंग, क्या हुआ? अगर तुम प्रेम की अग्नि परीक्षा से बच गए, मैं आजाद हो चुका हूं और अब मेरी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा है। क्या तुम वाकई यह सोचते हो कि तुम मुझे दोबारा कैद कर पाओगे? कैद? वह तो तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। डेमन लॉर्ड, ली चांगशेंग के बाल सफेद हो चुके हैं। निश्चित ही उसकी शक्तियां खत्म हो रही हैं। यही सही मौका है इस अपराधी को खत्म करने का। डेमन लॉर्ड, राजगुरु सच कह रहा है। वह बस दिखावा कर रहा है। मैं उसे युद्ध के लिए चुनौती देता हूं ताकि इस अपराधी को खत्म किया जा सके। जाओ, अगर तुमने उस अपराधी को खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें अमर होने का आशीर्वाद दूंगा। आपका बहुत धन्यवाद महाराज। क्या तुम्हारी शक्तियां सच में वापस आ गई हैं? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। तुम भाग नहीं सकते। मैंने सालों पहले तुम्हें हरा दिया था और आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ। नहीं, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। इस दुनिया में कुदरत ने सिर्फ मुझे ही रोकने के लिए बनाया है। बायूजिंग को रोकने का जरिया सिर्फ मैं हूँ। अगर तुमने मुझे खत्म किया तो कुदरत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। कुदरत? तो क्या हुआ? तुमने मेरी छोटी बहन को नुकसान पहुंचाया है। फिर चाहे सामने कोई भी शक्ति हो, मैं किसी से नहीं डरता। जूनियर सिस्टर, मेरा इंतजार करना, चाहे मुझे पाताल जाना पड़े या तुम्हें खोजने में 1000 साल या 10,000 साल लग जाएं, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूं। इंसानों की रस्मों के हिसाब से जब टूटता तारा दिखाई दे तो दुआ जरूर कबूल होती है। जल्दी आओ और मेरे साथ दुआ मांगो। ये सच में असर करती है। जूनियर सिस्टर, मैं चाहता हूं कि हमारा प्यार हमेशा बना रहे और हम कभी जुदा ना हो। ओल्ड लेडी, ये कुलगुरु अभी पक्का बहुत दुखी होगी। तुम बातों में माहिर हो, कुलगुरु माहिर हो। जल्दी ऊपर जाओ और उसे तसल्ली दो। ग्रैंड मिस्ट्रेस कुलगुरु के लिए चले गए हैं। अब चाहे दुनिया की सबसे प्यारी बातें ही क्यों ना कहो, वो कुलगुरु का गम कम नहीं कर पाएंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सच में स्वर की तरह बेवकूफ हो। तुम डोंगहाई, चिंगमई, तुम दोनों यहां आओ।
कुलगुरु। आप दोनों का मन बहुत शुद्ध है और आप नेक काम करने वाले हैं। यह दुनिया अब से आपकी निगरानी में रहेगी। कुलगुरु, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर वह शैतान फिर से आ गया तब क्या होगा? सही कहा। मुझे बायूजिंग वापस जाना है। मैं टियानवाइतियन जाऊंगा और किस्मत से पूछूंगा, हे विधाता, आखिर तेरे अंदर भावनाएं हैं या तू पत्थर दिल है? मैं पूछूंगा कि उसने मुझे मेरी छोटी बहन से क्यों जुदा किया। मैं उससे जरूर पूछूंगा कि आखिर उसने मेरी बहन को कहां छुपाया है। कुलगुरु, क्या आप पेट्रियार्क ग्रैंड मदर के लिए किस्मत से लाने की बात कर रहे हैं? मेरी बहन की सांसों का एक हिस्सा अब भी बचा है। यही उसका इकलौता मौका है। चाहे मुझे स्वर्ग से लेकर पाताल तक छानना पड़े, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे इस दुनिया में वापस लाऊंगा। कुलगुरु, यह तो इस विशाल दुनिया में एक भटकती आत्मा के अंश को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। आप एक बार फिर सोच लीजिए। हमारे लिए इसे ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन विधाता को तो सब पता होगा। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे सबक सिखाकर अपनी बात मनवा लूंगा। सीनियर ब्रदर, एल्डर सिस्टर सीनियर, कुदरत चाहती है कि मैं अपनी सभी भावनाओं को त्याग दूं और खुशी खुशी उसका गुलाम बनकर रहूं। जब मैंने इसे नहीं माना तो उसने मेरी छोटी बहन जैसे साथी को छीन लिया। मैं उसे ढूंढने के लिए 10,000 सालों तक भटकता रहा, लेकिन यह किस्मत फिर से बाधा बनकर आ गई। मैं ली चांगशेंग आज इस कुदरत के खिलाफ खड़ा हूं। मुझे अपनी साथी को ढूंढना ही होगा, वरना इस बायूजिंग अमर शक्ति का भला क्या मोल है? सीनियर ब्रदर, एल्डर सिस्टर सीनियर, आप दोनों मेरा साथ देंगे, है ना? सीनियर ब्रदर जियांग, आपकी यह कियानकुन बागवा मिरर भविष्य देखने की दिव्य शक्ति यकीनन उसका पता लगा लेगी कि उसकी भटकती हुई आत्मा कहां है। एंडलेस सी, किस्मत ने उसे एंडलेस सी में कैद कर दिया है। ली चांगशेंग, तुम्हें अमर हुए 10,000 साल बीत चुके हैं। अभी तो तुमने भावनाओं से पीछा छुड़ाया था। फिर से कोई लगाव पैदा मत होने दो, वरना मुझे यानी प्रकृति के नियम को सख्त होना पड़ेगा। सख्त? ओ भगवान, क्या तुम्हारे पास कभी कोई दिल रहा भी है? मैं सीनियर ब्रदर जियांग 36,000 सालों से अमर हूं, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक रक्षक आत्मा से प्यार हो गया। तुमने उसे बेरहमी से मिटा दिया। सीनियर ब्रदर वू वैंग ने सिर्फ एक मामूली इंसान पर दिल हारा था और तुमने उसे जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में डाल दिया। क्या हुआ? क्या मेरी बात सच निकली? क्या तुम मेरे साथ भी वही करना चाहते हो जो तुमने जियांग और वुवांग के साथ किया था? ठीक है, फिर आओ, जो करना है करो। ली चांगशेंग, तुम्हें यह शक्तियां बड़ी मुश्किल से मिली हैं। एक गलत फैसले से अपनी सालों की तपस्या बर्बाद मत करो। तपस्या? कितना बड़ा मजाक है। मैंने यह ज्ञान और शक्ति इसलिए पाई ताकि मैं अपनी मर्जी से जी सकूं, लेकिन तुमने हर जगह मुझ पर पाबंदी लगा दी। तो फिर मेरी इस शक्ति का क्या फायदा? तुम मुझे जूनियर सिस्टर को खोजने से रोकना चाहते हो? मैं हर हाल में अपनी जूनियर सिस्टर को ढूंढ कर रहूंगा। अगर कुदरत इतनी बेदिल है तो देख लो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। तुम सच में जिद्दी हो। यह सिर्फ तुम्हारा नुकसान करेगा। दुनिया की ये भावनाएं और चाहतें तुम्हें सिर्फ तकलीफ देंगी। इतने सालों से अमर होने के बाद क्या तुम अब तक यह नहीं समझ पाए? मुझे दर्द होगा या नहीं, यह सिर्फ मुझे पता है। जूनियर सिस्टर, मेरा इंतजार करना। तीन 3000 दुनिया बस एक सोच का हिस्सा है। अनंत आसमान में मैं ही भगवान हूं।
जूनियर सिस्टर, चाहे मुझे पूरे एंडलेस सी को तबाह क्यों न करना पड़े, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। ओल्ड वुमन, ये क्या आपको भी महसूस हुआ? ये हमारे पूर्वज हैं। उनका अपनी पत्नी के प्रति प्यार बहुत गहरा है। कभी नहीं सोचा था कि उन्हें खोजने के लिए वो मीलों दूर तक समुद्र को जमा देंगे। एंसेस्टर यायर असल में हमें छोड़कर नहीं गई हैं। उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। हमारी माताश्री के पास अब सिर्फ आखिरी सांसें ही बची हैं। पूर्वज पहले ही उन्हें खोजने निकल चुके हैं, लेकिन बिना किसी अंजाम की फिक्र किए हुए। यकीनन ये कुदरत के कहर को बुलावा देगा। ये तो बुरा हुआ मेरे बुजुर्गों, बहुत बुरा हुआ। अभी अभी सरहद से खबर आई है, दुश्मन के कबीले में एक दानव सामने आया है जिसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। हमारे डाक्शिया के योद्धा भारी मुसीबत में फंसे हुए हैं। क्या उस दानव का तो पूर्वज ने एक ही बार में सफाया कर दिया था, तो फिर नया शैतान कहां से आ गया? यही स्वर्ग का दंड है। स्वर्ग का दंड? कुलगुरु 10,000 वर्षों तक डाक्शिया की रक्षा की और डाक्शिया से बहुत गहरा प्रेम किया। अब स्वर्ग इस तरह से कुलगुरु को चेतावनी दे रहा है कि स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाया जा सकता। अब कुलगुरु पूरी तरह से ग्रैंड मिस्ट्रेस को खोजने में लगा है, तो उसका ध्यान इन बातों की ओर कैसे जाएगा? हमें जल्दी से एंडलेस सी जाना चाहिए ताकि हम यह बात कुलगुरु को बता सकें। ठीक है, चलो। जूनियर सिस्टर, यह 10,000 साल पहले तुम्हारे द्वारा दिया गया प्रेम का प्रतीक है। अब आखिरकार मैं इसे तुम्हें वापस दे सकता हूं। जूनियर सिस्टर, मैं तुम्हें अभी यहां से ले जाऊंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। भले ही आग के समंदर और बिजली का सामना करना पड़े, मैं तुम्हें वापस इंसानों की दुनिया में लेकर जाऊंगा। ली चांगशेंग, इस हेयरपिन में कैद उस भटकती आत्मा को छोड़ दो, तो मैं तुम्हें एक मौका और दे सकता हूं। तुम्हें एक मौका और दे सकता हूं। जूनियर सिस्टर, डरो मत। यह बेवकूफ आसमान सिर्फ डराना जानता है। तुम्हारा पति अभी इसे यहां से भगाता है। कितनी धृष्टता है! थंडर क्लैप के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं है? ली चांगशंग, क्या तुम वाकई कुदरत के कानून से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? मैं बस अपनी छोटी बहन की जान बचाना चाहता हूं। जो कोई भी उसे जिंदा नहीं रहने देगा, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। आओ, जारी रखो। चूंकि तुम इतने जिद्दी हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर तुम उसे वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी खुद की रूह का इस्तेमाल करना होगा ताकि उसकी टूटी हुई रूह को पूरा किया जा सके। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर रूह को नुकसान पहुंचा तो एक फरिश्ता भी हमेशा के लिए जा सकता है। आप हमारे महान दाशिया के रक्षक फरिश्ते हैं। अगर आप हमें छोड़कर चले गए तो हमारे साम्राज्य का क्या होगा? अगर मैं चला गया तो किस्मत किसी और को फरिश्ता बना देगी, पर अगर मैंने अपनी बहन को नहीं बचाया तो जिंदा रहने या न रहने में आखिर क्या फर्क रह जाएगा? कुलगुरु,
जूनियर सिस्टर। क्या मैं मर नहीं गई थी? मैं वापस यहाँ कैसे आ गई? Changsheng. Changsheng. Changsheng, Changsheng, Changsheng. Ancestor. Changsheng कहाँ है? Changsheng कहाँ पर है? ग्रैंड मिस्ट्रेस, कुलगुरु वो आपको बचाने के लिए वो हमें छोड़कर चला गया है। बुढ़े कहीं के, अगर बात करना नहीं आता तो चुप रहो। ग्रैंड मिस्ट्रेस अभी अभी जागी है, वो भला इतना बड़ा सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी? तो तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? कुलगुरु अब हमारे बीच नहीं रहा। मरोपपोर्ट केवी ग्रैंड मिस्ट्रेस को आज नहीं तो कल पता चलना ही था। Changsheng. Changsheng तो एक अमर इंसान है, निश्चित ही कोई ना कोई रास्ता होगा, है ना? ग्रैंड मिस्ट्रेस, हाँ, एक रास्ता है। Ancestor. कोई तो तरीका होगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं नहीं डरती। ओल्ड वुमन, ये क्या वाकई तुम्हारे पास कोई तरीका है पूर्वज को वापस लाने का? तुम अपना मुंह बंद करो। सच में एक तरीका है। जब मैं पूर्वज के साथ तपस्या कर रही थी, तब उन्होंने कहा था कि बायूजिंग पर एक वेदी है जहां 4 अमर देवताओं की पूजा होती है। अगर कोई उनके चारों दिव्य अस्त्रों का एक साथ स्वामी बन जाए तो वह नियति से ऊपर उठकर दुनिया बदल सकता है। मुझे बायूजिंग पर जाना है। ग्रैंड मिस्ट्रेस, वह बायूजिंग तो तियान वाइतियान में है। वहां सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास जादुई शक्तियां हों। तुम अभी भी एक साधारण इंसान हो, एक साधारण इंसान हो। तुम वहां नहीं जा सकती। किसने कहा कि ग्रैंड मिस्ट्रेस के पास शक्ति नहीं है? मैंने अभी महसूस किया कि जब पूर्वज ने अपनी आत्मा से ग्रैंड मिस्ट्रेस की आत्मा को पूर्ण किया था, तब उन्होंने अपनी शक्तियों का एक हिस्सा भी ग्रैंड मिस्ट्रेस को दे दिया था। क्या वाकई? अगर ऐसा है तो पूर्वज को वाकई फिर से जीवित किया जा सकता है। तो क्या ओल्ड वुमन ये ने ये सब सिर्फ ग्रैंड मिस्ट्रेस को दिलासा देने के लिए कहा था? मुझे बायूजिंग जाना है, जल्द मुझे वहां ले चलो। चैंगशेंग, क्या वह इसी जगह पर पिछले 10,000 सालों से रह रहे हैं? हाँ, कुलगुरु ने पूरी दुनिया की खातिर हंसी खुशी 10,000 सालों तक अकेला रहना स्वीकार किया। यह सब मेरी गलती है। अगर मेरा पुनर्जन्म थोड़ा जल्दी हो गया होता तो उनके लिए यह समय इतना कठिन नहीं होता। सच कहूं तो यह उतना भी कठिन नहीं था। कुलगुरु एक अमर शक्ति हैं। वह जब चाहें तब दुनिया की सैर कर सकते हैं। ओ बूढ़े, इतना भावुक माहौल था। तुमने सब कुछ फिर से बर्बाद कर दिया। बोलने की तमीज नहीं है तुम्हें। तुम चुप रहो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। यह जानकर खुशी हुई। इस तरह इन 10,000 सालों में वह इतने अकेले नहीं रहे होंगे। चलो अब मुझे उस पवित्र वेदी के पास ले चलो। जी। कुलगुरु की नाम पट्टिका वहां बहुत पहले ही लगा दी गई थी। उन्होंने कहा था, यही एक अमर शक्ति का अंत होता है।
जूनियर सिस्टर, यह उस नाम पट्टिका में छिपी मेरी आत्मा का एक अंश है। तुम्हें एक और बार देख लिया, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। चांगशेंग, क्या तुम वापस आ सकते हो? मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पागल लड़की, तुम्हें मेरे लिए अच्छी तरह से जीना होगा और दुनिया के उतार चढ़ाव को महसूस करना होगा। मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा खुश रहोगी। चांगशेंग, चांगशेंग, चांगशेंग। मैंने नहीं सोचा था कि जूनियर भाई भी अंत में मेरे ही नक्शेकदम पर चलेगा। तो क्या तुम वही लड़की हो जिससे जूनियर भाई ने 10,000 सालों तक प्यार किया? आप एक अमर देव है। आपके पास चांगशेंग को बचाने का कोई तरीका जरूर होगा, है ना? हाँ, एक तरीका है। हमें पहले से ही अंदाजा था कि नियति हमें खत्म करने के लिए तरह तरह के पैंतरे अपनाएगी। तो उसने जो मुझे दिया था वह उसका अपना खास जादुई हथियार था। हाँ, ताकि तुम इस जादुई हथियार की शक्ति को सह सको। जूनियर भाई ने खुद ही इस हथियार के साथ अपने संबंध को खत्म कर दिया था। और अब यह जादुई हथियार तुम्हें अपना मालिक मान चुका है। अपना मालिक मानना? ये सभी हमारे शक्तिशाली दिव्य हथियार हैं। अगर आप इन सभी को अपना मालिक बनाने के लिए राजी कर सकें तो हम कुदरत के नियमों को मात दे सकते हैं और छोटे गुरु भाई के लिए जीवन की एक आखिरी उम्मीद जगा सकते हैं। महाराज, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। ये दिव्य हथियार बहुत ही संवेदनशील और सचेत हैं। अगर आप चाहती हैं कि ये आपको अपना मालिक स्वीकार करें तो आपको इनकी कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। बागवा मिरर आपके स्वभाव और धैर्य की परीक्षा लेगा। आपको स्वर्ग से गिरने वाली 99 बिजली की कड़क को झेलना होगा। चाहे शरीर पूरी तरह जख्मी हो जाए, पर आपके मुंह से एक आह भी नहीं निकलनी चाहिए। अगर आप इसे सहन कर पाएं तो आप इसकी मालकिन बन जाएंगी। वुवांग भाई की परीक्षा जमी देने वाली बर्फ है। आपको इस हार्ड कंपाने वाली ठंड में 3 दिनों तक रहना होगा। अगर आप यह सह सकें तो आप इसकी काबिलियत पालेंगी। मैं इसे सहन कर सकती हूँ। छोटे गुरु भाई ने जिस लड़की को चुना है वो सचमुच असाधारण है। जहां तक इस बाबाओ लियोली की बात है, यह गुरु बहन बीयू का दिव्य हथियार है। इसकी परीक्षा धरती की दहकती आग है। आपको नंगे पांव 100 मीटर लंबे दहकते अंगारों वाले रास्ते को पार करना होगा। अगर आप उस पार पहुंच गईं तो आप इसकी नई मालकिन बन जाएंगी। मैं यह कर सकती हूँ। बहुत अच्छे, तो फिर हम बागवा मिरर से ही शुरुआत करते हैं। चांगशेंग, चाहे कितनी ही तकलीफ या मुश्किलें क्यों ना आए, मैं किसी भी हाल में तुम्हें वापस इस दुनिया में लेकर आऊंगी। ग्रैंड मिस्ट्रेस, ये सभी चीजें एक अमर फरिश्ते द्वारा छोड़े गए जादुई हथियार हैं। भले ही कुलगुरु ने तुम्हें अपनी कुछ शक्तियां दी हों, लेकिन इसका सामना करना अभी भी बहुत मुश्किल है। चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, क्या वो दर्द उस दर्द से बड़ा हो सकता है जो चांगशेंग ने इन 10,000 सालों तक सहा है? मुश्किल कितनी भी हो, क्या ये उस बलिदान से भी बड़ी हो सकती है जो चांगशेंग ने अपनी खुद की जान जोखिम में डालकर मुझे बचाने के लिए दी थी? ग्रैंड मिस्ट्रेस, कुलगुरु तुमसे अलग है। वो एक शक्तिशाली अमर आत्मा है। तुम उसकी तरह नहीं हो। मुझ में क्या अलग है? मैंने अपना फैसला कर लिया है। किसी को भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सीनियर ब्रदर जियांग, अब हम शुरू कर सकते हैं। ग्रैंड मिस्ट्रेस, चांगशेंग, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। कितना ही दर्द क्यों ना हो, मैं सह सकती हूँ। मुझे आवाज नहीं निकालनी। मैं हार नहीं मानूंगी। चांगशेंग, मेरा इंतजार करना। अगर
कुलगुरु ने यह देख लिया तो क्या उन्हें बहुत बुरा नहीं लगेगा? इस वक्त तुम कुलगुरु का जिक्र क्यों कर रही हो? अगर ग्रैंड मिस्ट्रेस ने सुन लिया तो वह फिर से उदास हो जाएगी। छोट जूनियर डिसाइपल, तुम्हारी पसंद वाकई लाजवाब है। यह लड़की तुमसे बेहद प्यार करती है। मुझे वाकई जलन हो रही है। 2 शब्द तारीफ क्या की, तुम तो घमंड करने लगे। भूलना मत, छोटी बहन अब भी बाहर मुसीबत में है। मैंने सोचा नहीं था कि वह सच में इसे सहन कर लेगी। तुम बहुत काबिल हो। अगला इम्तिहान कड़ाके की ठंड का है। क्या तुम कुछ पल आराम करना चाहती हो? नहीं। ठीक है। मजबूत इरादा और गजब की सहन शक्ति है तुम्हारी। अगर तुमने यह पड़ाव पार कर लिया तो शायद। बधाई हो, तुमने एक और पड़ाव पार कर लिया। क्या इस आखिरी इम्तिहान के बाद चांगशेंग को नई जिंदगी मिलेगी? हाँ, जैसे ही चारों ऋषियों के दिव्य अस्त्र एक साथ होंगे तो नियति को मात दी जा सकती है और छोटे गुरु भाई के बचने की उम्मीद जाग सकती है। अगर समधि अग्नि जैसी चुनौती को भी वह पार कर लेती है तो यह साबित करने के लिए काफी है कि इस स्त्री में अमर होने की क्षमता है। कनिष्ठ सह शिष्य, ओ कनिष्ठ सह शिष्य, हम 4 गुरु भाई बहनों ने किस्मत के खिलाफ खड़े होने का जो फैसला लिया था, कभी नहीं सोचा था कि आखिर में हम भी नियति की चालों में ही उलझे रह जाएंगे। छोट जूनियर डिसाइपल ने वाकई सही इंसान को चुना है। पूज्य दादी। जूनियर सिस्टर, सीनियर ब्रदर जियांग कह रही थी कि उस वक्त नियति चाहती थी कि तुम अमर हो जाओ, पर तुमने मना क्यों कर दिया? अमर होने में भला क्या रखा है? जब तक मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ तब तक मैं अमर रहूं या न रहूं, उससे भला क्या फर्क पड़ता है? जूनियर सिस्टर ठीक कह रही है। जब तक हम साथ हैं, वो बाकी सब चीजों से कहीं ज्यादा जरूरी है। कुलगुरु, मैं देखता हूं कि तुम अपनी जीवन साथी के साथ कितने प्यार से रहते हो। प्यार से रहते हो तो मेरा भी मन करता है कि कोई जीवन साथी ढूंढूं और उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करूं। ओ बूढ़े खूसट, तुम किसे ढूंढने की बात कर रहे हो? मैं किसे ढूंढूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अब तुम क्या कर लोगी? लेना देना क्यों नहीं है? तुम कहते हो मेरा क्या लेना देना है? मेरा हाथ छोड़ो ओल्ड वुमन। ये तुम क्या करना चाहते हो? मैंने इतने साल तुम्हारा साथ दिया, क्या वो सब बेकार था? ओल्ड वुमन, ये तुम। कुलगुरु देखो इसे। बाकी लोग कहाँ गए? ये सब तुम्हारी गलती है। चलो, आज के लिए इतना घूमना काफी है। अभी तो कुछ ही देर हुई है और तुम थक गए। पतिदेव, वैसे तो मैंने सोचा था कि अभी 2 घंटे और घूमेंगे, फिर हम किसी होटल में चलकर आराम करेंगे, लेकिन अगर तुम थक गए हो तो फिर रहने देते हैं। थका नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं थका हूं। जूनियर सिस्टर, चलो चलते हैं।